سلام هي حتى مطلع الفجر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माह मुक़द्दस में रूनुमा होने वाले कुछ अहम और तारीख़ी वाक़यात के साथ मैं आपकी मेज़बान आयशा ज़ाहिद आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम जानेंगे 9 और 10 रमज़ानुल मुबारक को रूनुमा होने वाले कुछ अहम और तारीख़ी वाक़यात, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं 9 रमज़ानुल मुबारक की जानिब। नाज़रीन, 9 रमज़ानुल मुबारक सन 297 हिजरी कमरी को तीसरी सदी हिजरी के एक शायर, अदीब, मुहद्दिस और फ़क़ीह मोहम्मद बिन दाऊद ज़ाहिरी का 42 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। नाज़रीन, दाऊद ज़ाहिरी शेर, अदब, हदीस और फ़िक़्ह में उस्ताद की हैसियत रखते थे। उन्होंने अदब के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें तहरीर की। इसके अलावा 9 रमज़ानुल मुबारक सन 853 हिजरी कमरी को मुमताज़ माहिर फ़ल्कियात अलग बेग को कत्ल कर दिया गया। वो 16 साल की उम्र में तैमूर के जानशी मुकर्रर हुए। नाज़रीन, अलग बेग को मुल्क की सरहदों की तौसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ज़्यादातर तहक़ीक़ व मुताला में मशगूल रहते थे। उन्होंने एक मदरसा कायम किया जिसमें दीगर मौज़ूआत के अलावा इल्म नुजूम ख़ास तौर पर पढ़ाया जाता था। अलग बेग की दीगर काविशों में सन 828 हिजरी कमरी में समरकंद में कायम की गई एक 3 मंजिला रसदगाह है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि शमसी निज़ाम के कुछ सैयारों के बारे में अलग बेग की तहक़ीक़ात के नताइज आज की तहक़ीक़ात से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। नाज़रीन, इसके अलावा 9 रमज़ानुल मुबारक सन 1325 हिजरी कमरी को आयतुल्लाह शेख मोहम्मद बहारी हमदानी का इंतकाल हुआ। वो 13वीं सदी और 14वीं सदी हिजरी कमरी के ईरान के मशहूर आरिफ और बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, जो अपनी परहेज़गारी, नेक अमल और इल्मी कमालात की वजह से मशहूर हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके इराक़ के शहर नजफ़ में वाक़ आला दीनी दर्सगाह में दाखिला लिया और तालीम की तकमील के बाद तदरीस में मसरूफ़ हो गए। नाज़रीन, आयतुल्लाह बहारी हमदानी की तसनीफ़ात का मजमुआ तज़किरातुल मुत्तक़ीन के नाम से शाया हुआ है। नाज़रीन, ये थे 9 रमज़ानुल मुबारक के कुछ अहम और तारीख़ी वाक़यात। अब मैं आपको बताऊंगी 10 रमज़ानुल मुबारक को रूनुमा होने वाले कुछ अहम और तारीख़ी वाक़यात। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल अज़ीज़ी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थीं। आप अरब की नामदार, असील, बाइज़्ज़त और नहायत बाफ़ज़ीलत ख़ातून थीं। आपकी पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शौहर की निस्बत वफ़ा व मोहब्बत में बेनज़ीर थीं। उस ज़माने में ताहिरा और सैयदतुन निसा कुरैश के नाम से याद की जाती थीं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगम्बर इस्लाम से पहले हंद बिन बनास तमीमी मारूफ़ बा अबू हाला और उसके बाद अतीक बिन आबिद मखज़ूमी के निकाह में रहीं और आपकी इन दोनों से औलादें थीं। दूसरे शौहर के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी अक्लमंदी से तिजारत को काफ़ी फ़रोग़ दिया और अरब की सरमायादार ख़ातून बनकर उभरीं। आप अपने तिजारती काफ़िले शाम वग़ैरह भेजा करती थीं। पैगम्बर इस्लाम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के कहने पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तिजारत में शिरकत की और इसी दौरान उनके दिल में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत मोहब्बत पैदा हुई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने निकाह का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। नाज़रीन, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली ख़ातून थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस राह में कुरैश के जुल्म को तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ बर्दाश्त किया।
جب تک آپ زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا سکون اور مددگار رہیں، اور شعاب ابی طالب میں جلاوطنی کے شدید ترین دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخرکار محبت اور وفا کی پیکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت میں رہ کر شعاب ابی طالب میں قریش کے محاصرے سے نکل کر 10 رمضان المبارک کو مکہ معظمہ میں انتقال فرما گئیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 10 رمضان المبارک سن 485 ہجری قمری میں سلسلہ سلجوقی کے معروف وزیر اور مشہور زمانہ کتاب سیاست نامہ کے مصنف خواجہ نظام الملک کا انتقال ہوا۔ وہ سن 410 ہجری قمری میں ایران کے مشہور شہر طوس میں پیدا ہوئے اور 40 سال تک سلجوقی دربار سے وابستہ رہے۔ خواجہ نظام الملک نے اس مدت میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی طرز پر مدارس قائم کیے، جن میں تقریباً 6000 طلباء فقہ اور تفسیر قرآن اور اس زمانے میں رائج دیگر علوم کی تعلیم میں مصروف تھے۔ ناظرین، نظام الملک کی اہم ترین کتاب سیاست نامہ یا سیر الملوک ہے، جو تاریخی موضوعات پر 51 ابواب پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یہ تھے 9 اور 10 رمضان المبارک میں رونما ہونے والے کچھ اہم اور تاریخی واقعات۔ اس سلسلے کو یوں ہی جاری رکھیں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل 11 رمضان المبارک کے اہم اور تاریخی واقعات کے ساتھ۔ تب تک اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔